अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं कनीज फातिमा। बुलेटिन में बात होगी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पीटीआई की मरकजी क़यादत का अहम इजलास तलब कर लिया। इससे पहले इमरान खान ने कानूनी माहिरीन के साथ भी सर जोड़े। माहिरीन ने तजवीज़ दी कि 11 जनवरी से पहले असम्बली तहलील नहीं हो सकती है। तफसीलात जानेंगे, उसामा दुरानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। उसामा, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ज़मान पार्क में पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है उसका अहम इजलास तलब किया है। इजलास के अंदर तमाम तर जो सियासी सूरत हाल है उस पर मुशावरत की जाएगी और साथ साथ जो दीगर जो चीज़ें हैं उन पर भी गौर किया जाएगा। अब से एक नई जो अपडेट सामने आई है कि कानूनी माहिरीन के मुताबिक जो गवर्नर की जानिब से जो वज़ीर आला का जो एतमाद का वोट हासिल करना था उसके लिए स्पीकर की, क्योंकि ये गैर कानूनी एक इक़दाम उठाया गया था और स्पीकर की रूलिंग के बाद ये जो है वो ख़त्म हो चुका है और इसके बाद दोबारा जो है वो गवर्नर को कहना पड़ेगा और ये तमाम तर सूरत हाल है। और इसके अलावा जो आज अहम उमूर पे तबादला ख्याल किया जाएगा, मुशावरत की जाएगी, उसमें जो वज़ीर आला की जानिब से एतमाद का वोट है और जो कौमी असम्बली के अंदर इस्तीफ़ों का मामला है उस पर भी मुशावरत की जाएगी। तमाम तर जो कायदीन हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त ज़मान पार्क में स्पीकर जो सूबाई असम्बली हैं सब्तैन खान वो पहुँचे हैं, साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, फवाद चौधरी और दीगर जो रहनुमा हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। 4 बजे जो है वो इजलास तलब किया गया और तमाम तर जो सूरत हाल है उस पर जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। जी ठीक है, उसामा दुरानी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मनफी हथकंडे हकायक मस्त करने की कोशिश, सदर का बयान तोड़ मड़ोड़ कर नकल किया गया। आरिफ अलवी ने साबिक आर्मी चीफ से मुतालिक मंसूब बयान खुद साख्ता और मन घड़त करार दे दिया। कहा तहरीक इंसाफ से ताउन वाला बयान सयाक़ो सबाक से हटकर पेश किया गया। सदर से मंसूब मन घड़त बयान, सियासी हलकों में शदीद हलचल, मनफी हथकंडा हकायक मस्क करने की कोशिश, बयान तोड़ा मरोड़ा गया, ख्यालात को अल्फाज का रूप दिया गया। सेनेट इलेक्शन के दौरान पीटीआई की मदद से मुतालिक बयान सदर से मंसूब किया गया। दावा किया गया जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान की सेनेट और इंतखाबात में मदद की। हवाला दिया गया आरिफ अलवी ने यह बात गुज़िश्ता शब 1 अशारिया में कही है। सदर ने बयान का नोटिस ले लिया। वजाहत की मन खड़त है, सदर मुमलिकत ने वाज़ेह अल्फाज में बयान की तरदीद कर दी। कहा बयान से आपको सबाक से हटकर शाया किया गया। तहकीकात में साबित हो गया कि इमरान खान पर हमला एक सोची समझी मुनज़्ज़म साजिश थी। हमले में 1 से ज़ायद अफराद मुलव्वस थे। कितने अफराद थे इस बात का तयन अभी बाकी है। वजीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं कि तफ्तीश में काफी पेशरफ्त हो चुकी है, जल्द ही असल मुजरिमों तक पहुंच जाएंगे। सूबाई मशीर मुसद्दिक कवासी ने कहा कि मुल्जिम नवीद ने पॉलीग्राफिक टेस्ट में कई झूठ बोले। मुल्जिम तरबियत याफ्ता है और उसने हमले की मंसूबाबंदी कर रखी थी। CIT की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ कायदीन को जो है बयानात के लिए तहकीकात के लिए बुलाया गया था, समन किया गया था, वो नहीं आए। अब दोबारा समन किया गया तो इससे फरार ये साबित करता है चोर की दाढ़ी में तिनका है। अब अगर दोबारा समन करने के ऊपर ये लोग नहीं पेश होंगे तो यकीनन जो है उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाएंगे और फिर कानून के मुताबिक जो है कार्रवाई अमल में लाई। पॉलीग्राफी रिपोर्ट है, जब नवीद को पॉलीग्राफी टेस्ट से गुजारा गया तो चंद एक चीजें सामने आई। सबसे पहले जब इससे सवाल पूछा गया कि क्या आप वकास के साथ मिलकर आपने इमरान खान पे हमला करने का मंसूबा बनाया, तो इसका जवाब जो है वो मुस्बत था। जब इससे ये पूछा गया कि क्या वकास के अलावा कोई और लोग भी इसमें शामिल थे, तो टेस्ट ये बताता है कि उस वक्त ये झूठ बोल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी प्लानिंग के अंदर बाकी लोग भी शामिल थे। दूसरी इल्ज़ाम ये था कि खान साहब के गार्ड्स ने फायरिंग की, तो फोरेंसिक टेस्ट में जितने भी गार्ड्स के वेपन्स थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। और खेल के मैदान से आपको खबर दें, कराची टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ा कर संभल गई। टॉप ऑर्डर्स की नाकामी के बाद कप्तान बाबर आजम और 4 साल बाद टेस्ट टीम में शामिल होने वाले सरफराज अहमद की सेंचुरी पार्टनरशिप ने शाहीनों की पोजीशन बेहतर बना दी है। बाबर आजम ने अपने 45वें टेस्ट में नवीं सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम की सेंचुरी चौक और 1 छक्के से मज़य्यन थी। सरफराज अहमद ने भी उम्दा बैटिंग की और चाय के वक्फे तक 43 रन बनाए। टी ब्रेक तक पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर
224 रन बनाए थे। तो पाकिस्तान की सूरत हाल कदरे बेहतर हुई, लेकिन इब्तिदा में जो पाकिस्तानी ओपनर्स है पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलते हुए, बैटिंग करते हुए आउट भी हुए। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब। बहुत शुक्रिया बेग साहब आपके वक्त का। आज लग रहा था कि एक अच्छा पाकिस्तान स्टार्ट देगा, लेकिन इब्तदाई तौर पर 4 पाकिस्तान के बैट्समैनों का आउट होना खासा मायूस कुन रहा। वो बाद में कप्तान और सरफराज ने टीम को संभाल तो लिया, लेकिन क्या वजह रही कि पाकिस्तान के ओपनर्स टिक ही नहीं पाए? बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। शुरू में जो विकेट थी वो थोड़ा सा टर्न हो रही थी, जिसकी वजह से और कुछ गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक भी खेले तीनों बैट्समैनों ने, चाहे अब्दुल्ला शफीक हो, चांद मसूद हो और उनके अलावा इमाम उल हक, जिसकी वजह से कीवी टीम हावी आई। लेकिन 110 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद जिस तरीके से कम बैक किया है बाबर आजम ने, आज अपनी नवी टेस्ट सेंचुरी स्कोर की। सरफराज अहमद आखिरी दफा जनवरी 2019 में ये खेले थे जोहान्सबर्ग में टेस्ट मैच, और उसके बाद वो टेस्ट मैच खेलने। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो लग रहा है कि सरफराज अहमद का हैमस्ट्रिंग फुल हो गया है, क्योंकि वो 47 रन पर नॉट आउट है। रन लेते हुए उन्होंने जो है वो डाइव किया, जिसकी वजह से उनका हैमस्ट्रिंग फुल हुआ है। लेकिन बाबर आजम दूसरे एंड पर मौजूद है और पूरी पाकिस्तान की इनिंग्स को लेकर चल रहे हैं, और जो लग रहा है कि शायद सरफराज अहमद कहीं क्रीज से बाहर न चले जाए मैदान से, क्योंकि उनको खासी तकलीफ है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का अच्छा कमबैक है, क्योंकि टॉस पाकिस्तान ने जीता और चौथी इनिंग जो है वो न्यूजीलैंड की टीम को खेलनी है। पाकिस्तान के पास स्पिनर्स अच्छे हैं, अबरार अहमद की सूरत में, उनके अलावा लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली, उनका भी तजुर्बा है, यही उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना डेब्यू किया था, बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो मैं समझता हूँ कि अब एडवांटेज जो है वो पाकिस्तान के हाथ में है। जो इब्तिदाई 4 विकेट 110 रन पर गिरी थी, उसके बाद से 231 पे 4। पहली इनिंग में बिग साहब कितना आप समझते हैं कि पाकिस्तान को स्कोर करके फिर न्यूजीलैंड जो टीम शुरू करे तो एक अच्छा प्रेशर होगा? जिस तरह से मुदस्सिर पाकिस्तानी बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं और अभी बैटिंग और मजीद बाकी है, तो अगर पाकिस्तान 400 जहन में होगा कि 400 या उससे ज्यादा का हदफ अगर पाकिस्तान जो है वो देता है, तो फिर उस पर यकीनन मुश्किल हो जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट एक्सपर्ट। और देखना यह है कि पाकिस्तान कितना बड़ा स्कोर जो है वो अपने हरीफ न्यूजीलैंड को देता है। रिकॉर्ड के अंबार कप्तान बाबर आजम रिकॉर्ड मशीन बन गए, एक और एजाज अपने नाम कर लिया। बाबर आजम एक साल में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए। उन्होंने मोहम्मद यूसुफ का 2435 रन्स बनाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। बाबर आजम एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए हैं। कौमी कप्तान ने यह एहसास कराची टेस्ट में अपना 13वां रन बनाकर हासिल किया। बाबर आजम ने साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड तोड़ा। मोहम्मद यूसुफ ने 2006 में 2435 इंटरनेशनल रन्स बनाए थे, जबकि बाबर ने इस साल T20 इंटरनेशनल में 735, वनडे में 679 और टेस्ट में 1000 से ज्यादा रन्स बनाए। That will be another 50 for Babar Azam. और 4 साल बाद सरफराज अहमद ने टीम में जगह बना ली। सोशल मीडिया पर सारफीन में खुशी की लहर दौड़ गई। साबिक कप्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सरफराज अहमद ने अपने आखिरी टेस्ट में 10 कैच पकड़े थे, 50 रन की इनिंग भी खेली थी। सरफराज धोखा नहीं देता, 4 साल बाद टीम में वापस आ गया, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। साफीन ने फैसले का खैर मकदम किया, कामयाबी को संगमील करार दिया। दूसरे सारिफ ने अकेले प्रैक्टिस की वीडियो शेयर की, कैप्शन लिखा, मेहनत खामोशी से करो, कामयाबी को शोर मचाने दो। सरफराज अहमद ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टेस्ट खेला था, 10 ब्रिटिश बैटर्स के कैच पकड़े थे, 50 भी जड़ दी थी। साबिक कप्तान होम ग्राउंड पर पहला टेस्ट खेल रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात की। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला किया गया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कलअदम TTP से मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल और माजी के मुआहिदों पर अमल दरामद पर भी बहस होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को होश आ गया। वज़ीर आज़म और वज़रा करप्शन केसेस खत्म कराने में मसरूफ। दहशतगर्द बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद इस्लामाबाद भी जा पहुंचे। खतरा इक़्तिदार की दहलीज पर पहुंचा तो वज़ीर आज़म को फिक्र लाहक हो गई। रवां हफ्ते ही कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। इजलास में आला सिविल व अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे।
इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर में इजाफे की वजूहात ज़ेर बहस आएंगी। इंसदाद दहशतगर्दी के इदारों की कारकर्दगी और मसाइल का भी जायजा लिया जाएगा। कलदम TTP से मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल और मासी के मुआहदों पर अमल दरामद पर भी बहस होगी। तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफों की मंजूरी में ताखीरी हरबे इख्तियार किए जाने लगे हैं। स्पीकर ने मंजूरी से फरार की राह पकड़ ली है। PTI अरकान बुध को तस्दीक के लिए पेश होंगे, मगर स्पीकर उस वक्त गड़ी खुदाबख्श में होंगे। इस्लामाबाद पहुंचते ही ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट पकड़ लेंगे। स्पीकर ने PTI को अलहदा तस्दीक का पैगाम दे दिया। PTI के इस्तीफों की तकरार, स्पीकर का एक बार फिर मंजूरी से फरार। बार बार तस्दीक का राह गलापने वाले तस्दीक से कतराने लगे। तहरीक इंसाफ ने बुध को स्पीकर चैम्बर जाने का ऐलान किया। राजा परवेज अशरफ ने इस्तीफे कबूल करने से गुरेज की पॉलिसी अपना ली। परवेज अशरफ आज बेनसीर भुट्टो की बरसी के लिए गड़ी खुदा बख्श जाएंगे। 28 दिसंबर को गड़ी खुदा बख्श में ही पार्टी इजलास में शरीक होंगे। कौमी असम्बली सराय के मुताबिक इसी रात या अगले सुबह इस्लामाबाद वापसी होगी। तहम फौरन ही एक हफ्ते के ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए फ्लाइट पकड़ लेंगे। परवेज अशरफ ने वहां इंटरनेशनल स्पीकर यूनियन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना है। स्पीकर ने शाह महमूद को अलग-अलग तस्दीक का पैगाम तो भेज दिया, मगर अलग अलग कब आना है अभी तक बताने की सहमत तक नहीं की गई। सराय के मुताबिक 28 दिसंबर को इस्तीफों की तस्दीक मुमकिन नहीं। इस्तीफों की तस्दीक तभी होगी जब अरकान मुकर्रर तारीख पर तस्दीक के लिए आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।